राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के 25 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन में जुटेंगे सांसद और विधायक। चूरू में आज प्रेस वार्ता के जरिए दी गई जानकारी। चूरू में विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 25 नवंबर को राज्य सरकार के खिलाफ सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में हजारों लोगों की उपस्थिति में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त केंद्र सरकार के मिलने वाले पैसे को राज्य सरकार के द्वारा समय पर काम नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 साल का सरकार जश्न मनाने जा रही है, जबकि 2 साल में एक भी काम नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफी तो छोड़िए, किसानों की जमीन नीलाम तक हो रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई भी राहत नहीं दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा में लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ भरपूर तरीके से नहीं मिल रहा है। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए सरकार ने प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चला रखे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ पट्टा वितरण के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। प्रेस वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष वसुदेव चावला, बसंत शर्मा, दीपचंद राहड़ प्रधान एवं भाजपा नेता भास्कर शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 3 साल का कांग्रेस सरकार आपका जश्न मनाने जा रही है। 2 साल में एक काम नहीं किया। किसान विरोधी सरकार, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 10 गिनने के साथ किसान का कर्जा माफ करने की बात कही थी। आज किसान की जमीन नीलाम हो रही है। आज के हर दिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी केंद्र पर आरोप लगा देते हैं, केंद्र सरकार महंगाई केंद्र सरकार कारण हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में एक साथ 10 और 5 रुपये कम करके किसान को राहत दी। आपके पड़ोसी राज्य पंजाब ने 10 रुपये 5 रुपये कम कर दिए, मगर गहलोत सरकार अभी भी कुछ नहीं किया है। सदाशहर में रतनगढ़ रोड मेगा हाईवे इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास सोमवार दोपहर बाद ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर सदाशहर पुलिस थाने के एएसआई मदन सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और निजी वाहन की सहायता से मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति रतनगढ़ की ओर से सदाशहर की ओर आ रहा था और ट्रक सदाशहर की ओर से रतनगढ़ जा रहा था। तभी इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान गंगानगर के घड़साना निवासी ताराचंद्र पुत्र दलबाराम बावरी के रूप में हुई है। मृतक जयपुर से बाइक पर सवार होकर अपने गाँव घड़साना जा रहा था। मृतक ताराचंद्र रिटायर्ड होमगार्ड बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आगे कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से निकल गया। बिसाऊ इलाके के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 13 साल की छात्रा ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, तबीयत बिगड़ी। बिसाऊ थाना इलाके के एक गांव की 13 साल की छात्रा की सोमवार को जहरीले पदार्थ से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिजन उसे राजकीय जटिया अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर राजेश चौधरी और मेडिकल टीम ने उसका प्राथमिक उपचार कर चूरू रेफर कर दिया। सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल आलमगीर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई, लेकिन छात्रा बयान देने की स्थिति में नहीं थी। गौरतलब है कि कक्षा 6 की छात्रा की स्कूल में तबीयत बिगड़ गई थी। बालिका की मां ने बताया कि स्कूल इंटरवल में बालिका अपने घर आई थी, जिसके बाद वह स्कूल चली गई। बाद में स्कूल की ओर से परिजनों को सूचना दी गई। छात्रा ने किस वजह से कीटनाशी का सेवन किया, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। छात्रा के पिता विदेश में रहते हैं। 15/11/2021 को समय करीब 1 PM पर टेलीफोन से सूचना मिली कि जटिया अस्पताल में एक लड़की 13 साल की जहरीली वस्तु खाकर भर्ती हुई है, जिसके मैंने हेतु किसी अधिकारी को भिजवाओ। तब मैं वहाँ हॉस्पिटल जटिया हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर को एक तहरीर दी कि ये लड़की बयान देने की स्थिति में है या नहीं। तो डॉक्टर ने उसको नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट का दिया कि ये बयान देने योग्य नहीं है, जिसको लेटर दे करके वापस आया।
राजलदेसर के राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार करने एवं रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज देवड़ा के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने पर विधायक अवनीश मिर्ची पहुंचे और समर्थन दिया। विधायक ने कहा कि राजस्थान की सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार सभी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इतना बड़ा राजकीय चिकित्सालय मात्र एक चिकित्सक के भरोसे चल रहा है, ये घोर निंदनीय है। सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधायक ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों से उनकी कुशल से पूछी और गंदगी, असुविधा आदि के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों के रिक्त पद भरवाने के लिए विधायक ने सीएमएचओ से फोन पर वार्ता की। सीएमएचओ ने कहा कि तुरंत प्रभाव से 2 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। जो भी समस्या है राजकीय चिकित्सालय में तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, महामंत्री मदन दादेच, भगवान राम कुचेरिया, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, शंकर खडोलिया, शीतल प्रकाश, रामजी सोनी, सुभाष वाल्मीकि, मान सिंह शेखावत सहित काफी संख्या में कस्बे के लोग मौजूद थे। की मांगों को लेकर के यहाँ धरनार्थी बैठे हैं, इनके लिए भी सरकार ने, मैंने बहुत आश्चर्य है मुझे जब सीएमएचओ से बात की कि आपको पता है कि राजलदेसर के अंदर सीएचसी के सामने धरना लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा सर धरने का तो मुझे पता नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। मैं राजस्थान सरकार के मंत्री जी से बात कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं संदेश दे रहा हूँ कि आप उठिए, जागिए, जनता के लिए आंखें खोलिए, सोए मत रहिए। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम कर रहे हैं। जनता को साथ में लेकर के जनता के हितों को काम करने के लिए हम सब लोग आपके साथ में, यही बात। राजस्थान उर्दू लेक्चरर संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने उर्दू व्याख्याता व अध्यापकों के अधिकाधिक पदों पर भर्ती के लिए सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान उर्दू लेक्चरर संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने उर्दू व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, उर्दू और रीट में अधिकाधिक पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुरजोर मांग की है कि पिछली भर्ती 2013 में उर्दू व्याख्याता के कुल 221 पदों पर भर्ती की गई थी और उसके बाद 2 बार लगभग 18,000 व्याख्याताओं की भर्ती हो चुकी है, लेकिन इन 18,000 पदों में उर्दू व्याख्याता का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है, जो गंभीर और विचारणीय विषय है। शमशाद अली ने बताया कि आगामी व्याख्याता भर्ती से पहले नवीन पदों का सृजन कर कम से कम 500 उर्दू व्याख्याताओं की भर्ती की जानी चाहिए। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की गई कि आगामी भर्ती में इन पदों की संख्या को कम से कम 2 गुना किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को लाभान्वित किया जा सके। आज हमने राजस्थान के वजीर आला जनाब अशोक गहलोत और वजीर तालीम जनाब गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि आगामी अध्यापक भर्तियों में उर्दू के अधिकाधिक पदों पर भर्ती की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, उर्दू व्याख्याता की पिछली दोनों भर्तियों में तकरीबन 18,000 पदों पर भर्तियां हुई है। उनमें से उर्दू व्याख्याता का एक भी पद शामिल न करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मसला है, एक विचारणीय बिंदु है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के वजीर आला और वजीर तालीम इस प्रकरण का व्यक्तिगत प्रसंज्ञान में लेकर इस पर विचार करें और उर्दू के अधिकाधिक पदों पर भर्ती करें। साथ ही हमने वरिष्ठ अध्यापक उर्दू और रीट में भी अधिकाधिक पदों पर भर्ती करने के लिए उनसे पुरजोर मांग की है। सदाशर कस्बे से करीब 40 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव सावर के पास कार और टैंकर की भिड़ंत में कार चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल को सदाशर के राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर किया गया। भानीपुरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह पुत्र रीडमाल सिंह और खेत सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत सावर से अपनी कार से 7.5 डीजल भरवाने जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे गैस के टैंकर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई और दोनों गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह खेत सिंह निवासी सावर को तो बचा लिया, लेकिन चारों तरफ आग के लपटे तेज होने से नरेंद्र सिंह की गाड़ी के अंदर ही जलने से मौत हो गई। हादसे की सूचना पर तुरंत सदाशर से दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। वहीं भानीपुरा और सदाशर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल से काफ़ी दूर आने जाने वाली गाड़ियों को रुकवा दिया। वहीं दमकल कर्मचारियों और आसपास के लोगों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया तथा दोनों वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आग बुझने के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया। पुलिस ने मृतक को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा घायल का उपचार उसे हाई सेंटर करवाने के लिए किया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर कहाँ गया इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार को सवेरे हादसे में मृतक के भाई विक्रम सिंह ने टैंकर चालक के खिलाफ भानीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये विक्रम सिंह सनोज जयपाल सिंह राजपूत निवासी सावर ने
लिखित रिपोर्ट दी है कि कल दिनांक 14/11/2021 को शाम 7:30 बजे मैं खेतू सिंह व नरेंद्र सिंह सनोब रडमाल सिंह तीनों नरेंद्र सिंह की टाटा ग्रांड गाड़ी से भानीपुरा की तरफ आ रहे थे। सावर के पास सामने से आ रहे गैस टैंकर ने टक्कर मारी, जिससे गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से नरेंद्र सिंह की गाड़ी में जल करके मौत हो गई। वह खेतू सिंह के गंभीर चोट लगी है, जो जहर इलाज भर्ती है। सूचना पर थानाधिकारी मई थाने के जाब्ता मौका पर पहुंचा। ग्रामीणों के सहयोग से पास में ही बने हुए ट्यूबवेल को चलाकर आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड भी मौका पर पहुंची। श्रीमान डिप्टी साहब, नायब तहसीलदार भानीपुरा व तहसीलदार साहब मौके पे पहुंचे। वाहनों को मौके से हटवाकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया गया। आपका नाम सर? मोहनलाल एएसआई। विक्रम सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर थाना में पहुंच करके अभियोग दर्ज कराया जाकर तफ्तीश जारी है। नगर परिषद की ओर से शहर की जैन श्वेतांबर स्कूल में आयोजित हुआ प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर। शहर में पुरानी सड़क स्थित जैन श्वेतांबर स्कूल में सोमवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी जयकरण गुर्जर ने बताया कि आज का शिविर वार्ड 29 और 30 के लोगों के लिए लगाया गया, जिसके तहत पट्टे के 4 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं राजस्थान रोडवेज के लिए 10 व्यक्तियों ने पास बनाने का आवेदन किया, जिसके तहत एक व्यक्ति का दिव्यांग के रूप में स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों के अन्य काम भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शिविर में मौजूद हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूरू जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से विभिन्न वार्डों के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज सोमवार का शिविर वार्ड 29 और 30 के लिए आयोजित किया गया। हालांकि दिन भर में बहुत कम लोग शिविर में पहुंचे। शिविर में लोगों में पट्टों को लेकर ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज वार्ड नंबर 29-30 का शासन कैंप रखा है, जिसमें 269 के आवेदन आए और 10 रोडवेज विभाग में आवेदन आए, जिसमें एक है दिव्यांग का और 9 60 साल से ऊपर है सीनियर सिटीजन, उनके रोडवेज पास बनाने के लिए आवेदन आए। बाकी साथी ऑनलाइन कुल आज के 69 के 4 आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं और आज 2 ऑनलाइन भी कराए गए हैं। पट्टे भी बनाए गए हैं। नहीं, पट्टे की कार्रवाई विधिवत रूप से जैसे अखबार में विज्ञप्ति निकाली जा रही है, वहाँ तक तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में एक साथ ही पट्टे की कार्रवाई, जैसे मान लो 10, 20, 15 जो भी पट्टे बन गए वो वितरित कर दिया जाएगा। और किन किन समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जा रहा है? और यहाँ पर सर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, राजस्थान राज्य रोडवेज के जो पास वगैरह बनाए जाते हैं, PWD है, समाज कल्याण है और चिकित्सा है, महिला बाल विकास भी है यहाँ, और ये सब कार्रवाई की जा रही है। ताड़नगर के धोबी समाज के एक नव दंपति ने अनूठी पहल शुरू की है। परिवार के जगदीश बाणिया से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल के सुपुत्र अमित और उनकी पुत्रवधू प्रियंका ने शादी के दिन 20 अति जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री की किट वितरित की है। नवविवाहित दूल्हे ने बताया कि चाहे दीपावली हो या होली, प्रत्येक पर्व पर वो झुग्गी में रहने वाले अति जरूरतमंद परिवारों को मिठाई व राशन वितरित करते हैं। अमित का कहना है कि ये प्रेरणा उनके माता पिता से उन्हें मिली है। मानवता के नाते मैंने मेरी शादी के नक्शे के दिन आज मैंने अति आवश्यक लोगों को 20 राशन किट वितरित की है। ये इस बार मैंने दिवाली के दिन ये राशन किट वितरित न करके मैंने मेरी शादी के दिन वितरित की है। और हर साल मेरा ये प्रण है कि मैं मेरी शादी के सालगिरह के दिन 20 या उससे ज़्यादा जो हो सकता है मेरे से, मैं उतने राशन किट वितरित करूँगा और ज़रूरतमंदों की सहायता करूँगा। यह प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है। शहर के नयाबास स्थित शिव मंदिर में हुई बाबा श्याम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा।
चूरू में नया बास स्थित शिव मंदिर में सोमवार को श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोहपूर्वक संपन्न हुई। रामेश्वर लाल गहलोत परिवार के सौजन्य से हुई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में पंडित श्याम सुंदर व जगदीश प्रसाद ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई। इस अवसर पर रामेश्वर लाल गहलोत ने सपत्नीक यज्ञ में आहुति देकर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत ने बताया कि यज्ञ के बाद सोमवार को सुबह हारे का सहारा श्याम प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कार्यक्रम में दिनेश गहलोत, अनिल गहलोत, राजेंद्र सेन, डॉक्टर विष्णु गहलोत, मुकेश गहलोत सभी ने यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर तारानगर पंचायत समिति के प्रधान संजय कशवा, दिलीप सिंह शेखावत, लोकेश गहलोत, सुमन गहलोत, उर्मिला सेन, संतोष सेन, ज्योतिष आचार्य, नोही मोहन लाल शर्मा, मनोहरी देवी, गीता धूत, शांति प्रजापति सहित बड़ी संख्या में एवं मोहल्ले के अन्य लोग उपस्थित थे। आज ये श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। ये 3 दिन से चल रहा है। पहले दिन खाटू श्याम जी में प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद यहाँ कल हवन और वगैरह करवाए गए थे। उसके बाद आज ये प्राण प्रतिष्ठा श्री रामेश्वर लाल जी गहलोत एवं उनके गहलोत परिवार की तरफ से इस मंदिर में श्याम जी बाबा को विराजमान किया गया है, ताकि ये सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती रहे। आपका नाम सर? सुनील गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायणी सेना। बदलते युग और शिक्षित समाज ने अब धीरे धीरे दहेज कुप्रथा को हटाना शुरू कर दिया है। इसे एक सराहनीय पहल बीकानेर के जावा परिवार ने रविवार रात सदाशर के वार्ड 48 में हुई शादी के दौरान की। बीकानेर के डॉक्टर ओपी जावा के पुत्र विनोद जावा ने अपने पुत्र तपेश कुमार का सदाशर के वार्ड 48 निवासी कमल वाल्मीकि पुत्री सोनू के साथ बिना दहेज के विवाह संपन्न करवाकर समाज में नई दिशा का आगाज किया। इतना नहीं, जावा परिवार की ओर से सोमवार को सदाशर के राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन यूनिट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सोमीटर, व्हीलचेयर, न्यूमलाइजर आदि चिकित्सा उपकरण डॉक्टर चंद्रभान जागीर को भेंट कर एक नई पहल की। कांग्रेस के जिला महामंत्री सुरेश भाटिया ने बताया कि बेटी बाप पर बोझ न बने, इसके लिए समाज में ऐसी जागरूकता वाली पहल की अति आवश्यक है। हमारे द्वारा एक छोटी सी एक ऑक्सीजन यूनिट है ये, और व्हीलचेयर है, न्यूमलाइजर है। ये एक पहल की हमने। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, वो खुद सर्जन थे पाइल्स के, और उनकी इच्छा थी कि उनके पोते के ब्याह शादी के अंदर सामाजिक जो कुप्रथा है, दहेज प्रथा है, और जो ये पंचायतों में अनाप शनाप बिना मतलब की जो चीज़ें डोनेट की जाती है वो ना दे के आम जन के लिए, आम हिताय के लिए जो चीज़ हम दे सकते हैं रोगियों के लिए, इसलिए इसी का अनुसरण करते हुए हमने दिया है। देखो, इस शादी से हमारा जो जावा परिवार का जो समाज को संदेश देना चाहते हैं वो ये था कि बेटी बाप पे बोझ नहीं लगनी चाहिए। मैं इनका साधुवाद देता हूँ जावा परिवार का कि इन्होंने बिना दान दहेज के शादी की है, और जो पंचायत में बैठ के बर्तन देते हैं, टोपी देते हैं, वो दान न करके इन्होंने जो सार्वजनिक रूप से जो गरीब वर्ग के काम आने वाले हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में दिया, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा नेबुलाइजर और व्हील चेयर, तो मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और दूसरे समाज को ये मैं कहता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसी शादी आगे भी होती रहे। हाँ, जावा परिवार में एक शादी हुई है और उन्होंने बहुत ही अच्छी समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल करी है, जिसमें दहेज न लेकर के और सामान नहीं लेकर जो मरीज और लोक हित में जो काम आने वाले सामान है उन्होंने हॉस्पिटल को डोनेट किया है। हमारे इसकी उपलक्ष्य में एक तो गैस सिलेंडर हैं और व्हीलचेयर हैं, नेबुलाइजर हैं, और इस तरह ये सामान है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से। सूचना केंद्र में प्रयास संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जयपुर के उद्यमी नंद किशोर चौधरी को किया गया सम्मानित। प्रयास संस्थान की ओर से चूरू के सूचना केंद्र में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में जयपुर नक्स के संस्थापक और उद्यमी नंद किशोर चौधरी को सम्मानित किया गया। समारोह के अध्यक्ष जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, प्रयास संस्थान के अध्यक्ष दुलाराम सारण ने यह सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि 9 मजदूरों और 5,000 रुपये की पूंजी से काम शुरू कर यहां तक पहुंचने और 40,000 बुनकरों को रोजगार देने की कहानी निसंदेह चौधरी की प्रेरणा देने वाली है।
इस मौके पर सम्मान से अभिभूत उद्यमी नंदकिशोर चौधरी ने कहा कि अपनी जन्मभूमि पर मिला यह सम्मान उनके लिए सभी उपलब्धियों से बड़ा है। उन्हें जीवन में कुछ और बड़ा और कुछ और नया करने की प्रेरणा इस सम्मान से मिलेगी। स्वागत उद्बोधन में प्रयास के अध्यक्ष दुलाराम सारण ने आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सचिव कमल शर्मा ने आभार जताया। सदाशहर तहसील क्षेत्र को जिले से जोड़ने वाली सड़क के हालात चूरू फाटक के पास दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से रोजाना वाहन चालक दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा सड़क की सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। चूरू फाटा के व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। व्यापारियों ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए सड़क के सुधार की मांग की। यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि कई बार प्रशासन को सड़क के सुधार के लिए ज्ञापन देकर अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे यहाँ पर रोजाना वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। खड्डे इतने बड़े हैं कि गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने तहसील क्षेत्र को जिले से जोड़ने वाली इस अति व्यस्ततम सड़क पर जल्द ही सुधार करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाँ, ये जिले को जोड़ने वाली रोड है और इसके ऊपर गड्ढे इतने खतरनाक हो रहे हैं कि गाड़ियाँ अंदर बढ़ के निकल रही हैं और बारिश आ जाए तो रोड बंद है। तो इसके ऊपर प्रशासन के पास में SDM साहब को एप्लीकेशन भी दे के आए थे और कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं कर रहा है इसका। रोड के ऊपर इतने ज़बरदस्त गड्ढे हैं कि पैदल चलने वाले आदमी भी सही सलामत चल नहीं सकते। इस छोटी गाड़ियाँ तो निकलने का मतलब नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी नीचे अड़ने लग जाए, इतनी बुरी हालत है। प्रशासन को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई न कोई एक्शन करना चाहिए। जनता की बहुत भयंकर परेशानी है और जिले को जोड़ने वाली रोड है, हाईवे रोड है, जिसके ऊपर ये बहुत बुरी कंडीशन है। पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है, गाड़ियाँ पलट जाती है, हमें भाग कर उन्हें सीधी करनी पड़ती है। जैसे भी क्रेन से लाते हैं उनको उठाना पड़ता है। दिन में 1-2 केस ऐसे हो ही जाते हैं। बहुत परेशानी। ज्ञापन वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। बहुत परेशानी होती है। किस तरह की परेशानियां लोगों को होती है? दुकान के आगे मिट्टी टूटती होगी। बरसात के दिनों में तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, कोई आ ही नहीं पाता। हमें ग्राहकों की शक्ल देखे हुए 2-2 दिन हो जाते हैं। या तो कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बाइक वाला फिसल के गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। इतनी दयनीय हालत होगी इस रोड की कि कोई भी गाड़ी टच हुए बगैर नहीं निकलती है। गाड़ी का नुकसान हो रहा है, आदमी परेशान हो रहे हैं और बारिश आ जाए तो फिर कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ता है। हालत इतनी ख़राब है और मार्केट के लोग जाके भी आए हैं, SDM साहिबा के पास भी जाके आए हैं, लेकिन इसका कोई नहीं निकल रहा है। तो हमारी यही है कि प्रशासन कैसे भी करके सुने और इसका कोई हल निकाले तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो। सदाशहर की ग्राम पंचायत जेतासर में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उपखंड अधिकारी पवन कुमार और जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र कुमार महिला ने निरीक्षण किया। शिविर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास के रजिस्ट्रेशन किए गए। इस ग्राम पंचायत के शिविर में पट्टों के 117 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 21 पट्टों का मौके पर ही वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य काम हुए। ग्राम पंचायत में लगभग 106 सामुदायिक व व्यक्तिगत कार्यों को लिया गया। इसी प्रकार 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की वार्षिक कार्य योजना का तैयार कर लगभग 112 कार्यों का अनुमोदन किया गया। शिविर में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, तहसीलदार हनुमान सिंह देवल, नायब तहसीलदार फारूक अली, ऑफिस कानून को प्रहलाद राय पारिक, SDM ऑफिस से निर्मल सोनी सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बिसाऊ के गणेशनाथ आश्रम में दानदाताओं के सहयोग से नए भवन की नींव रखी। बिसाऊ कस्बे में गोगामेडी टीले पर स्थित गणेशनाथ आश्रम में बाबा गणेशनाथ भवन के नव निर्माण के लिए सोमवार को भूमि पूजन कर नींव रखी गई। गांगेसर राय माता मंदिर के महंत दशम गिरी के सानिध्य में पंडित गोपाल आटा, सुनील शास्त्री, रमाकांत शर्मा, मुरारी जगतपुरा ने विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। आश्रम के महंत रविनाथ ने बताया कि मुंबई प्रवासी जगदीश प्रसाद कसेरा, विष्णु स्वामी, सुंदरपाल उपाध्याय, मनोज जांगी, डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा, बंटी सुल्ताना, शैलेंद्र बागड़ी, भंवरलाल आदि के सहयोग से भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़, महावीर प्रसाद सोती, प्रमोद कसेरा, पवन सुईवाला, अरुण सैनी, गौशाला संयोजक श्री कृष्ण पारिक, कपिलेश शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, मुकेश पड़िहार, नवरत्न बारी, सज्जन सिंह चौहान, विलास सैनी, राम कुमार सहित कस्बे के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
ये आश्रम में पहले जर्जर अवस्था में यहाँ पे रूम बने हुए थे, उनको तोड़ के उनको शांत करवा के यहाँ पे नए रूम बाबा गणेशनाथ भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के और बाहर के जितने भी आश्रम के भक्त सेवक थे उनके द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से हमारे गांव के प्रवासी बम्बई से श्री जगदीश प्रसाद जी कसेरा के पुत्र अपनी माताजी के पुण्य स्मृति में यहाँ पे रूम बनवा रहे हैं। इसके अलावा विष्णु जी स्वामी है, सुंदरपाल जी उपाध्याय है, मनोज जी जांगीड़ है, डॉक्टर बजरंगलाल शर्मा है, बंटी जी सुल्ताना है, शैलेंद्र जी बागड़ी है, भंवर जी गुवाहाटी से है, और भी अनेकों अनेक दानदाता है जो आगे आ रहे हैं और आश्रम का चहुमुखी विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आज गैंगस बिसाऊ के अंदर आदरणीय रविनाथ जी महाराज गंगासर से दशमी गिरी जी महाराज, और यहाँ पर 2-3 साल से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब देखा था तो यहाँ पर आश्रम की स्थिति बड़ी नाजुक थी, और महंत जी बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी पुरानी जर्जर अवस्था में उसको शांत करके नए भवन का निर्माण कर रहे हैं, और भामाशाह दानदाता हैं वो आश्रम के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि आश्रम की जो भी आस्था है, आस्था के ऊपर पूरा समाज टिका हुआ है, जो भी हमारे से सहयोग बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं।